श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के तृतीय विचार, रुद्र रूप सर्व कारण परमेश्वर, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। समं प्रशान्तं श्रीमुखं सुंदर श्रीमुखान्तं सुमुखं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृत कुंडलम् हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सांग श्रीनिकेतनं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभ प्रभयायुतं द्युमत् किरीट कटक कटिसूत्रांगयु सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारम अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो ददत् वंशी विभूषित करान्नो नीरदाभात पीतांबरात अरुणबिंब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि तुम भक्तन के हितकारी, कृष्ण तुम भक्तन के हितकारी। जब गजराज राधन कीनो हरि नाम उचारी, गज के फंद चुड़ावन कारण छोड़े गरुड़ सवारी। हरि तुम भक्तन के हितकारी, कृष्ण तुम भक्तन के हितकारी। प्रहलाद भगत हिरण्याकश्यप को, प्रहलाद भगत हिरण्याकश्यप को कष्ट दियो जब भारी। नरसिंह रूप दिखाए दुष्ट की, नक से देह बिगाड़ी। हरि तुम भक्तन के हितकारी, राम तुम भक्तन के हितकारी। शिव तुम भक्तन के हितकारी, मैया तुम भक्तन के हितकारी। ध्रुव ने वन में कीनी तपस्या, ध्रुव ने वन में
मत वचन हित हिधाई, दरस दिखाए परम पद दीन्हा, दरस दिखाए परम पद दीन्हा, गोवर्धन गिरधारी। हरि तुम भक्तन के हितकारी, कृष्ण तुम भक्तन के हितकारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेता स्वरूप उपनिषद सरलतम बोध हमारे ग्रंथ का जो है ये समापन विचार है, अंतिम विचार है, सप्तम विचार है यह, जिसका शीर्षक है परमात्म ज्ञान के बिना दुख निवृत्ति असंभव है, असंभव है, असंभव है। आपको जन्म जन्मांतर तक, सर्ग सर्ग तक, जब तक सृष्टि बनती रहेगी, संसार के चक्र में नाना प्रकार की योनियों में आते जाते रहना पड़ेगा। वेद का वाक्य है, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। जब तक आपको ये ज्ञान नहीं हो जाएगा कि आप और परमात्मा में एका है, उससे अपने आप को अलग समझे बैठे हुए हो। यही है वेदांत। परमात्मा और हमारे में एकता है, जो वो है वही हम हैं। सामर्थ्य अलग अलग है पर गुण तो वही है। वो भी नहीं बना है पार्थिव तत्वों से, हम भी नहीं बने हैं पार्थिव तत्वों से। प्रकृति में रहकर वो भी जो है करता नहीं है, भरता नहीं है, भोगता नहीं है, निर्गुण है। प्रकृति में रहकर वह जो है विकारी नहीं है, वैसे हम भी शरीर में रहकर विकारी नहीं है, करता नहीं है, और गुण और गुणों से हम लिप्त नहीं है। जबरदस्ती अपने आप का संबंध हम बनाते अहंकार की वश, और नाना प्रकार की पदवी को ओढ़कर उस कर्म के दोषों से ग्रस्त होकर नाना योनियों में दौड़ने जाने आने के लिए हम अपना मना प्रधान लिंग शरीर जो है बनाते चले जाते हैं। इससे जो है आपको इसलिए कहा गया परमात्मा ज्ञान। देखिए आप समझिए इस चीज को, तीन प्रकार का जो है, तीन प्रकार का संसार में मल है, गंदगी तीन प्रकार की है। ध्यान दीजिए, एक कर्म की गंदगी है, एक भाव की गंदगी है, एक अज्ञान की गंदगी है। कर्म की गंदगी, रोज आप काम करते हैं, ज्ञानेंद्रिय से काम करते, कर्मेंद्रिय से, कर्मेंद्रियों से काम करते, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आपका जो है अंतःकरण पवित्र ना रह गया, अपवित्र हो गया कि ये काम मैं कर्तापन का अभिमान हो गया। आप कर्तापन के अभिमान में आपसे कर्म का दोष आपके अंदर में लग गया। करने वाली प्रकृति रही और आप जो है कर्ता बन गए। तो ये और भाव का मल क्या हो गया? आपने राग द्वेष पाल लिया, घृणा पाल ली, ये सब राग द्वेष पाल लिया तो भाव। अब तीसरा मल क्या? अज्ञान का मल। अज्ञान का मल जो है ये सीधा सीधा अविद्या से जुड़ा हुआ, ये जान नहीं पाते हैं आप।
और उसको जो है अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग और द्वेष से, पंच क्लेश से आप ग्रस्त हो जाते हैं, लिहाजा आपको आना जाना पड़ता है। इसी प्रकार से ये बातें इस सप्तम विचार में हमने पिरोई हुई है। श्वेता शतरोपनिषद के 6वें अध्याय का 19वां मंत्र है। आज उसमें क्या कहा गया? निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम अमृतस्या परम सेतुम दग्धेन्दनामिवानलम निष्कलम निष्क्रियम शांतम। किसका चिंतन करते हैं आप? ये कह रहे हैं, वेद कह रहा है, ये मंत्र कह रहा है, चिंतन करिए। किसका? निष्कल का चिंतन करिए, निष्क्रिय का चिंतन करिए, शांत परमात्मा का चिंतन करिए, निर्वध्य परमात्मा, निर्दोष परमात्मा का चिंतन करिए, निरंजन परमात्मा का चिंतन, निर्मल परमात्मा का, अमृत के सेतु का चिंतन करिए। कैसा है वह? दग्धेन्दनमिवानलम, जैसे लकड़ी जल जाती है उसके बाद जो अग्नि का स्वरूप देखिए आप, लाल लाल अंगारे सरी का स्वरूप, कुछ क्षण के लिए वैसा उसका स्वरूप है। उसका मैं चिंतन करता हूं। फिर यदा चर्मो वदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः, यदा चर्मवदाकाशम, चमड़े के समान आप लपेट ले आकाश को। मनुष्य चमड़े के समान, जैसे अपन किसी तालपत्र को लपेट लेते हैं, ऐसे करके क्या आकाश को लपेट सकता है मनुष्य? इसलिए यहाँ वेद जो है व्यंगात्मक शैली में बोल रहा है। यही यदा चर्मवदाकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवा तदा देवम अविज्ञाया दुःखस्यान्तो भविष्यति, तब जो है उस देव को बिना जाने आप दुख का अंत कर सकोगे। देखो, दुख का अंत कब कर सकोगे बिना जाने? जब आकाश को चमड़े के समान लपेट सको। अरे कभी न संभव होगा आकाश को चमड़े के समान लपेटना, न कभी संभव होगा, और कभी संभव नहीं होगा बिना उस प्रभु को जाने आपके दुख का अंत हो जाए। वाह क्या बात है! इस मंत्र में ये बात कही गई। अब इसके बाद फिर तीसरा मंत्र आ गया। तो बिना प्रभु को जाने दुख समुदाय का अंत नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यही परमात्मा को जाने बिना दुख की निवृत्ति असंभव है। फिर तीसरी बात कहा, तपः प्रभावात् देव प्रसादाच्च ब्रह्मा, तप के प्रभाव से, प्रभु की कृपा से, क्या? ब्रह्मा हा श्वेता स्वतरो अथा विद्वान् अत्यासमिभ्या परमं पवित्रम प्रोवाच सम्यग् ऋषि संगजुष्टम। ये प्रसिद्ध है क्या कि श्वेतासुर नामक ऋषि ने, श्वेतासुतरो अथ विद्वान, तप के प्रभाव से और भगवान की कृपा से, परमदेव परमेश्वर की कृपा से ब्रह्म विद्वान ब्रह्म को जान सके। ब्रह्म विद्वान तपः प्रभावात् देवा प्रसादात् ब्रह्म श्वेता सतरो अथ विद्वान् अत्याश्रमेभ्यः। आश्रम अभिमान से रहित अधिकारियों को, आश्रम के अभिमान से रहित, अभिमान तो होना ही नहीं, अत्यासमेभ्यः परमं पवित्रम, परम पवित्र ब्रह्म तत्व को प्रोवाच सम्यक ऋषि संगजुष्टम, जो वहां इकट्ठा हुए थे ऋषि लोग, उनको जो है सतपुरुष का उपदेश दिया था।
बस ये 3 मंत्र आप लीजिए। अब इसके अंदर में इसको समझाने के लिए जिसमें शब्द विशेषण आए हैं, परमात्मा को निरंजन साम्यम उपज दिव्यम निरंजनम, यहां भी आया है कि हमको किसका ध्यान करना, निरंजन परमात्मा देव का, निष्कल परमात्मा देव का, निष्क्रिय परमात्मा देव का, ये बात है। तो ये है इसकी व्याख्या, हमने इसकी विवेचना हमारे ग्रंथ मुंडकोपनिषद सरलतम बोध में किया है। ये मंत्र उसमें भी आया है, तीसरे मुंडक के पहले अध्याय का 3रा मंत्र है ये। इसके अनुसार श्वेताश्वतर उपनिषद की इस मंत्र में परमात्मा को ही निरंजन बताया गया है। अरे निरंजन को ही तो जान लेने पर जानने वाला स्वयं निरंजन बन जाता है। श्रुति ने परमात्मा को निरंजन कहा है। अंजन माने होता है काजल, और काजल वह पदार्थ है भैया जिससे आंखों को आंजते हैं। और वैसे अंजन क्या है, अंजन माने दी ना मली आब्दी कालिक रूपी मल है। और परमात्मा में ये मल नहीं है, वह सर्वथा निर्मल है, निर्मल बिना मल के है। परमात्मा ने कर्म का मल नहीं है, भाव का मल है। परमात्मा ने अविद्या का मल, किसी किस्म का मल नहीं है, वह निर्मल है, निरंजन है। ज्ञान नेत्र के समान ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, नेत्र के समान। और उसमें काली काली अंजन के समान माया, क्या उपमा है। नेत्र है, अब काली काली आप रेखा खींच दीजिए माया की, माया की कालिमा, माया का काजल पोता हुआ है परमेश्वर ने, और कितना सुंदर लगता है। वैसे भी अंजति जगत अनया आयति अंजना, अंजति जगत अनया, जिसके द्वारा जगत जो है आजा गया है, आचा गया है जगत, जिसके द्वारा जगत मोहक लगता है, वह है माया। ये जगत माया के द्वारा ही मोहक लगता है। क्या कारण से मोहक लगता बताइए। भूख और प्यास सब सहन करते हैं आप, तो किसके लिए, वह जो आप आसक्ति बनी हुई है उसके लिए, स्नेह बना हुआ उसके लिए, माया के लिए सब सहन करते हैं आप। तभी न एकदम मनोहर लगता है। माया के काजल से आंच दिया है जगत को भगवान ने, और खींचने वाला या आकर्षक लगता है जगत। ये सब जगत की महिमा नहीं, परमात्मा की माया की महिमा है। परमात्मा की माया की महिमा है, जगत की महिमा नहीं है, परमात्मा की माया की महिमा है कि जगत इतना सुंदर लगता है, इतना खूबसूरत लगता है, नश्वर होकर भी जो है हमेशा रहने वाला लगता है। परंतु हमें तो माया के इस काजल को माया का मल नहीं समझना है, अभी तो परमात्मा की निर्मलता को समझना है। माया किस कालिक को माया का मल नहीं समझिए, परमात्मा की निर्मलता समझिए, तो हमें उनकी साम्यता प्राप्त होगी। क्योंकि परमात्मा तो माया की कालिक से परे है, वह मायातीत है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अद्वैत से पहले जो समता प्रतीत होती है, परमात्मा से एका होने के पहले जब आप दूसरी सत्ता का अनुभव करते हैं तो समता जो है तो समता नहीं है, वह असमता है, नीचे की ओर है, हीनतर है, छोटी समता इंफीरियर है। परम साम्य क्या है, जीव और ईश्वर की समता ही परम साम्य है। परम साम्यम निरंजनात् साम्यम उपाय दिव्यम, जीव और ईश्वर की समता ही परम साम्य। जगत व्यापार वर्जम की जीव और ईश्वर दोनों बराबर हो गए, चैतन्य और चैत्य बराबर हो गए, लेकिन ईश्वर सृष्टि बनाता है, पालन करता है, प्रलय करता है, और जो जीव है वो सृष्टि नहीं बनाता, नहीं पालन करता, नहीं प्रलय करता। एक होने पर भी दोनों में भेद है। इसी भेद को सहिष्णु लोग अभेद बोलते हैं। क्या बात है, ये जो भेद को अभेद बोलते हैं। चैतन्यांश में अभेद होने पर भी चैतन्य अंश में अभेद है। चेतना और उसकी चेतना यानी जल की बूंद और समुद्र, सागर का स्रोत, दोनों के अंदर दोनों का की जो बूंदे जो है, बूंदों से बना हुआ पूरा स्रोत है, वह एक है। पर ऐश्वर्यांश में जीव और ईश्वर का में एकता अभेद है, अभेद नहीं है।
ऐश्वर्यांश में जीव ईश्वर का अभेद नहीं है, दोनों में एकता नहीं है। ये समुद्र में का ऐश्वर्य और बूंद का ऐश्वर्य वैसे ही, परंतु परम साम्य में ऐश्वर्य और अनैश्वर्य दोनों बाधित हो जाते हैं। मिथ्या और चिन्मात्र वस्तु है वह एक, इसका नाम है परम साम्य। तो यह निरंजन होकर अविद्या और माया से मुक्त होकर परम समता को प्राप्त हो जाता है। निरंजनम साम्य उपजिति, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिए, जिसे परमात्मा को डिफाइन नहीं कर सकते आप, वैसे उस स्टेज को, उस स्टेटस को डिफाइन नहीं कर सकते। दैट्स इट। तो उत्वेदना से परमात्मा चिंतन परमात्मा बना देता है। अब हम निष्कलम, इसलिए जब वैकुंठ का वर्णन आता है, महाभारत में वैकुंठ का वर्णन है, भगवान के वैकुंठ का वर्णन है। भगवान का नाम वैकुंठ भी है। महाराज युधिष्ठिर ने शांति पर्व में भगवान की आराधना किया है, तो बड़ा सुंदर सा मंत्र बोलते हैं, क्या? विश्वात्मन नमस्ते अस्तु, विश्वात्मा विश्व संभवा, विष्णु जिष्णु हरे कृष्णा वैकुंठ पुरुषोत्तमा। वैकुंठ नाम है भगवान का, जहाँ सब भगवान सरीखे हैं। ध्यान दीजिए। तो अब ये हमने समझ लिया क्या समझा हमने? निरंजन को समझा। इस मंत्र में हमको क्या ध्यान करना चाहिए? निरंजन। हमने समझ लिया निरंजन क्या है, जिसमें जो है माया की अंजन से खूबसूरत लगने वाले जगत को परमात्मा की सुंदरता से जोड़ना है आपको। ये इसका सार निकल के आया। अब आइए हम समझते किसको? अब निष्कल को समझते हैं। निष्कलम निष्क्रियम शांत निर्वध्यम, 1 2 3 4 5, ये 5 और अमृतस्य परम सेतु, इसको समझना है। और इसका ध्यान करने के लिए कंक्लूडिंग अध्याय है, यह कंक्लूडिंग विचार है। इसलिए हमें यह याद रखना होगा क्या कि श्रुति ने अपने मंत्र श्वेता स्वरूप उपनिषद के 5वें अध्याय 14वें मंत्र में परमात्मा कला सर्ग कर्म देवम कहा है। निष्क्रियम को समझने के लिए हमें श्रुति के इस मंत्र 6:12 को भी ध्यान में रखना होगा कि जहाँ परमात्मा अक्रिय जीवों के शासक हैं, और यहाँ श्रुति ने उन्हें सर्वथा निष्क्रिय कहा है। निष्क्रिय तो निष्कलम माने कला माने माया। तो यह उपनिषद अपने मंत्र में परमात्मा को कला सर्ग कर्म बताया है, माने माया सर्ग का बनाने वाला, माया सर्ग का बनाने वाला बताया है। माया रूपी सृष्टि का जो निर्माता है, और पहले ये बात कह दी गई कि वह मायातीत है, निरंजन है, अर्थात माया उसे छू तक नहीं सकती, इसीलिए वह निष्कलम है, परंतु कला सर्ग का निर्माता है। जादूगर है, परंतु जादू से छू नहीं सकता, वो माया की जादू से परे है। कला सर्ग कर्म की व्याख्या विचार 5 इसी मत के संदर्भ में दी गई है। अतः परमात्मा का जब ध्यान करना है तो उससे कला सर्ग कर्म मानते हुए उसकी निष्कल स्वरूप जो ध्यानस्थ करना ही कल्याणकारक है। कला सर्ग कर्म मानते हुए, दूसरे शब्दों में अन्नमय कोश 1 कला, प्राणमय कोश 2 कला, मनोमय कोश 3 कला, विज्ञानमय कोश 4 कला, आनंदमय कोश 5 कला आदि इंद्रियों की कला, वस्तुओं की कला आदि, या कुछ भी उसका स्वरूप नहीं है, वह निष्कल है। यही स्वरूप ध्यान योग्य है। अब कला नहीं है तो क्रिया हो। तो अगर ब्रह्म मिट्टी की तरह ठोस तमोगुणी पदार्थ होता, उसमें कला या अंश होता, और रजोगुणी तरह क्रियाशील पदार्थ होता न, तो उससे क्रिया होती, परंतु वह निष्क्रिय है और निष्क्रियों का भी शासक है। निर्वध्य माने उसमें पाप का संस्कार नहीं है, उसमें माया का मल नहीं है। अमृतस्य परम सेतु, अमृत का जो परम सेतु है, माने उसी से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात वह परमात्मा स्वयं प्राप्त होता है, स्वयं से ही स्वयं प्राप्त होता है, उसके ज्ञान से अमृत की प्राप्ति होती है। स्वयमेव तत्वम स्वयमेव बुद्धम,
शांतम ब्रह्म का परिणाम है यह प्रभाव। शांत कहकर जगत का निषेध हो गया। ब्रह्म जगत से अतीत है, शांत है। दग्धे इंधनम इव अनलम, जब लकड़ी का पार्थिव जल जाता है तब क्या धधकता हुआ अंगार वाला अग्नि का जो स्वरूप है, उसी की तरह सर्वथा निर्विकार निर्मल प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परम चेतन है परमात्मा। उन्हीं का चिंतन करना ताकि उन्हीं की जैसे अनुभव होता रहे, आनंद मिलता रहे, स्वरूप बोध में डूबा रहे साधक, यही अर्थ।